हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से गैर ज़रूरी बयानात का सिलसिला रुक नहीं रहा। जब से वो आए हैं हर दूसरे दिन वो कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद होती है। इस दफ़ा उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से क्या कहा, मैं चाहता हूँ ज़रा आप पहले सुने, फिर हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 2 डंडे एहतजाज के गलत या ठीक वो लगे, 2 डंडों से आपको इतनी तकलीफ, कोई एक चीज वापस कर रहा है, कोई और शय वापस कर रहा है, कॉलम्स लिख रहा है, लिखे, जरूर लिखे। जॉर्ज ऑरवेल 1984 एनिमल फार्म, वो जब स्पेनिश सक्सेशनिस्ट वॉर पे उनको यकीन थी ना तो प्रैक्टिकली जाके लड़े थे। तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें। जी, ये हमारे वो निगरान वज़ीर आज़म हैं जो 2 वोट लेके भी नहीं आए। ये अवाम के नुमाइंदा नहीं हैं, इनको नामजद किया गया और राजा रियाज साहब कहते हैं कि ये मेरी पर्ची पे वज़ीर आज़म बने हैं, लेकिन ये यहाँ पे अवाम को ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हें 2 डंडे पड़ जाएं तो कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी जमहूरी माशरे में कोई वज़ीर आज़म जो अवाम का नुमाइंदा हो वो अवाम को ये कहे कि जनाब अगर 2 डंडे पड़ गए तो कौन सी ऐसी बात है। फिर वो सहाफ़ियों पे तनकीद कर रहे हैं कि कोई सहाफ़ी ये चीज़ वापस कर रहा है, कोई सहाफ़ी कॉलम लिख रहा है, कोई सहाफ़ी ने ये कह दिया, किसी सहाफ़ी ने वो कह दिया। वज़ीर आज़म साहब को समझने की ज़रूरत है कि ये जो तनकीद है ये आपकी ज़ात पे नहीं, आपके ओहदे पे है। आप जिस ओहदे पे इस वक्त बरजुमान हैं उस ओहदे के कुछ आइनी तकाजे हैं। ये एक आइनी ओहदा है, आप आइन के अंदर रह के सब कुछ करेंगे। आप जिक्र करते हैं, किताबों का जिक्र करते हैं, यहाँ पे आपने ये भी कह दिया कि अगर आप हमसे नाराज़ हैं तो खुल के सामने आ जाएं। आपने किसी शख्सियत का जिक्र भी कर दिया कि उसने जाके जंग लड़ी थी, आप भी बलोच अलहदगी पसंदों के साथ जाके मिल जाएं। क्या ये रवैया मुनासिब है? जहाँ पे आप इतनी किताबों का जिक्र करते हैं, इतनी तालीमी बातों का जिक्र करते हैं, तो एक आइन की छोटी सी किताब है, उस किताब को पढ़ लें, उसमें अपने रोल को पढ़ लें। पहले ही आपके हवाले से और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमतें हैं उनके हवाले से बहुत सारे आइनी क्वेश्चंस हैं। आप लोग अपनी आइनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात भी नहीं करवा रहे, इसके हवाले से आइनी माहिरीन जो हैं वो क्वेश्चंस उठा रहे हैं, लेकिन आप उस तरफ नहीं जाते जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। हर रोज़ आपने गैर ज़रूरी एक बयान देना है और एक ऐसा बयान देना है जिसके ऊपर मुल्क के अंदर एक बहस छिड़ जाती है। और फिर जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आप उसको पैटर्नाइज करते हैं, आप उसे कहते हैं जनाब मेरे चंदा तुमने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, फलाने सहाफ़ी ने वो कर दिया। आप सहाफ़ियों को जर्नलिज्म भी सिखाना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी सिखाना चाहते हैं, ये आपका काम नहीं है। अगर आप सिर्फ वो जो किताब है ना आइन की किताब उसको पढ़ें और अपने किरदार को उसके अंदर महदूद रखें। आप दुनिया भी पूरी घूमते हैं, फिर आप ये भी कहते हैं कि आपके ऊपर कोई तनकीद भी ना हो। आप निगरान वज़ीर आज़म हैं, आप बता दें 1947 से आज तक एक ऐसा निगरान वज़ीर आज़म हो जो पाकिस्तान से उठे न्यूयॉर्क चला जाए, न्यूयॉर्क से उठे पेरिस चला जाए, पेरिस से उठे लंदन चला जाए, लंदन से उठे सऊदी अरब चला जाए। तो ये क्या आपके आइनी ओहदे की जिम्मेदारियां हैं? क्या निगरान वज़ीर आज़म का ये काम है? हो सकता है ये काम हो सकता है कि आइन की किताब आप पढ़ें तो उसके अंदर ये लिखा हो, हाँ ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब का हक है कि वो पूरी दुनिया में घूमें और उसके ऊपर अगर कोई तनकीद करे तो आगे से जनाब वो फिर इस किस्म के नेगेटिव जवाब भी दें। अब जो बलोच यहाँ पे आए थे एहतजाज करने, वो आपके सूबे से उनका ताल्लुक है, तो इस वजह से उनकी उम्मीदें भी आपसे ज़्यादा हैं। वो आपसे उम्मीद नहीं लगाएंगे तो किससे उम्मीद लगाएंगे? जिस किस्म का सलूक उनके साथ किया गया, क्या वो सलूक मुनासिब था? आप कह रहे हैं 2 डंडे मार दिए थे, कौन सी ऐसी क़यामत आ गई? इसी तरह आपने अपने बयान में पानी का भी जिक्र किया, दुनिया भर में पानी फेंका जाता है। और भाई दुनिया भर में रियासतें अपने शहरियों का ख्याल भी तो रखती हैं, कोई एक ऐसी मिसाल भी तो दे देना कि जहाँ पे आप बताएं कि रियासत अपने शहरी का ऐसे ख्याल रखती है। आप जब भी बात करते हैं आप कहते हैं कि तशद्दुद का इख्तियार रियासत के पास है। भाई रियासत की कोई जिम्मेदारी भी तो होगी ना, जिस रियासत के आप इस वक्त सरबराह हैं। और कोशिश करें ये जो क्रिटिसिज्म होता है इसको पर्सनल ना लें। आप ज़ाती हैसियत में बड़े अच्छे इंसान हैं, सब आपको जानते हैं। जो क्रिटिसिज्म होता है, जो तनकीद होती है, वो आपका जो इस वक्त किरदार है, जो आइनी ओहदा है, उसकी वजह से आपके ऊपर होती है। उस तनकीद को बर्दाश्त करने की कोशिश करें, ना कि आप उठ के सहाफ़ियों पर तनकीद शुरू कर दें। जो बंदा क्वेश्चन करता है आगे से आप उसको नेगेटिवली रिप्लाई करते हैं और फिर वो बहस पूरा हफ्ता चलती रहती है, पूरा महीना चलती रहती है। ऑल्दो कि अगर वही चीज़ आप बेहतर तरीके से कन्वे कर दें तो शायद बात यहाँ तक ना पहुँचे। पर एनीवे, आज भी अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने स्टूडेंट से बात की और आने वाले दिनों में भी वो बात करते रहेंगे। उनको इंटरेक्शन का बहुत शौक़ है। अब जो उनके मीडिया मैनेजर्स हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि एक बुनियादी सी चीज़ वज़ीर आज़म साहब को बता दें कि अगर आप इस तरीके से रिएक्ट करेंगे
तो वो कोई पॉजिटिव आगे से फीडबैक नहीं आएगा, वो एक नेगेटिविटी जनरेट करेगी वो चीज़ और नेगेटिव बहस आगे चलेगी। ये तो सिलसिला चलता रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक अनवारुल्लाह काकड़ साहब का एक और ऐसा बयान आ चुका होगा जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे होंगे।